हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी ए वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बात कर लेते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है और 60 से 70% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर ही इन्वॉल्व होती है और उसी से अपनी इनकम अर्न करती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी जब आप एग्रीकल्चर इनकम अर्न करते हैं तो उसके ऊपर किसी भी तरीके की टैक्सेबिलिटी नहीं रखी हुई है, उसको कम्प्लीटली टैक्स फ्री किया हुआ है। बट आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे जहां पर अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है तो उस केस में भी आपको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो इस वीडियो के अंदर आज हम वो सारी की सारी कंडीशंस को चेक करेंगे, उन सिचुएशन को देखेंगे। साथ ही साथ हम एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन को भी कवर करेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर किस किस तरीके की इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर करते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे अगर हमारी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगता है तो उस टैक्स कैलकुलेशन तक हम कैसे अराइव हो सकते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप एंड तक बने रहें और इसे स्किप ना करें ताकि आपका किसी भी तरीके का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस ना हो सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। जो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन है वो डिफाइन की गई है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A के अंदर, और जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर जो भी एग्रीकल्चर इनकम होती है उसको एग्जम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए एक बार डिटेल में हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके अंदर कई तरीके से आपकी जो इनकम है वो कवर होती हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी भी तरीके का रेंट रिसीव होता है, डेराइव होता है उस एग्रीकल्चर लैंड से जो कि सिचुएटेड है इंडिया के अंदर। सपोज़ आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, लीज पे दिया हुआ है, ठेके पे दिया हुआ है, या आप कह सकते हैं पट्टे पे दिया हुआ है, उससे जो रेंट आएगा वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर काउंट हो जाएगा और कम्प्लीटली एग्जम्प्ट होगा। सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं। सेकंड, अगर उस एग्रीकल्चर लैंड से आप किसी भी तरीके की इनकम डेराइव करते हैं, कोई ऐसा एग्रीकल्चर ऑपरेशन करके, और उस एग्रीकल्चर ऑपरेशन से जो भी आप प्रोड्यूस करेंगे उसको अगर आप सेल करते हैं, उस सेल होने से आपको जो इनकम होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर काउंट होती है। जैसे कि आप अपने खेत के अंदर या अपनी फील्ड्स के अंदर कुछ भी सब्जियां उगाते हैं, फसल उगाते हैं, उसको जब सेल करते हैं तो आपको इनकम होती है, वो एग्रीकल्चर इनकम होती है, तो वो भी आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। थर्ड, सपोज़ करें आप 3 या 4 पार्टनर हैं और आप मिलकर खेती करते हैं, और उस केस में जो भी आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करके इनकम अर्न करते हैं और वो आप पार्टनर्स के बीच में उसका शेयर डिवाइड होता है, उस तरीके से जो भी प्रॉफिट आपको रिसीव होगा एज ए पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म से, तो वो भी आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं, डी पॉइंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि जो यहाँ पर मैंने सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा हूँ, पहली बात तो ये जो है पार्ट नहीं है एग्रीकल्चर इनकम का। ये एग्रीकल्चर लैंड थी इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कवर कर लिया, बट ये एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में नहीं आता है। अगर यहाँ मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपकी कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, मीन्स आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वो अर्बन एरिया में नहीं है, रूरल एरिया में है, और अगर आप उसको सेल करते हैं तो वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर नहीं होती है। तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर होने की ना होने की वजह से इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगता है और ये भी आपके हाथ में कम्प्लीटली एग्जम्प्ट हो जाती है। तो ये 4 तरीके की इनकम अगर आपको होती हैं एग्रीकल्चर इनकम के तहत, आपको इसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इसमें जो डी पॉइंट है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, बट उसको मैंने यहाँ कवर कर लिया है क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड थी। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो किस किस सिचुएशन में आपको टैक्सेबल हो सकती है। तो इसके लिए आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो आपको 2 कंडीशन में सेटिस्फाई हो जाती हैं, यदि दोनों ही कंडीशन आपकी एक साथ आप फुलफ़िल कर देंगे। पहली कंडीशन तो ये है, यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 से ज़्यादा होती है एक प्रीवियस ईयर में, या आप कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा है। अब यहाँ 5,000 जो गवर्नमेंट ने लिमिट रखी हुई है इसका कोई मुझे लॉजिक लगता नहीं है, क्योंकि एक साल के अंदर 5,000 की इनकम तो करीब करीब 400 रुपये आप महीना कमाते हैं, तो ये एक मजाक ही लगता है, क्योंकि 5,000 की लिमिट जो है ये बहुत पुरानी लिमिट चलती हुई आ रही है और इसको अभी भी अमेंड नहीं किया है। तो पहला तो आपकी अगर 5,000 से ज़्यादा की इनकम है सालाना एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा, अगर आपकी कोई नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, मींस एग्रीकल्चर इनकम के अलावा किसी और सोर्स से भी आपकी इनकम है, और वो जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है 2.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और 5 लाख रुपये, इससे ज़्यादा है। 2.5 लाख रुपया आपका होता है जब आपकी एज जो है वो 60 ईयर तक होती है, तो 2.5 लाख रुपये होता है। सीनियर सिटीजन के केस में जो होता है वो 3 लाख रुपये हो जाता है, जो कि 60 साल से 80 ईयर के बीच में होती है। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, 80 ईयर से ज़्यादा है, तो उस केस में बेसिक एग्जम्पशन में 5 लाख रुपये हो जाती है। तो यदि 2 कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाती हैं, आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है,
तो ये मुझे लगता है ज़्यादा हमेशा होगी ही, क्योंकि 5,000 तो इनकम हो ही जाएगी अगर आप कोई भी काम करेंगे साल के अंदर। दूसरा, अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, किसी और हेड से आपकी इनकम है और वो बेसिक कंजम्पशन लिमिट, जैसा कि मैंने आपको 2.5 लाख रुपए, 3 लाख और 5 लाख रुपए बताया, इससे ज़्यादा है, तो उस केस में आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी। चलिए, मैंने यहाँ पर 3 सिचुएशन ले ली हैं, तीनों को मैं बारी बारी आपको इससे क्लैरिटी दे देता हूँ। सपोज करें सिचुएशन ए है। सिचुएशन ए के अंदर जो मेरी एग्रीकल्चर इनकम है वो 5 लाख रुपए है, और जो मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, देखिए नॉन एग्रीकल्चर इनकम में मेरी पेंशन आती है 1.5 लाख रुपए की, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, उससे मैं 50,000 रुपये कमा लेता हूँ, एक मेरा रेंट है, रेंटल इनकम भी आती है, तो उस रेंटल इनकम से मुझे साल में 40,000 की इनकम हो जाती है, और बैंक के अंदर मेरी एफडी है, वहाँ से मुझे ब्याज आ जाता है 20,000 रुपये का। तो इस तरीके से जो मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, दूसरे हेड से जो इनकम है वो 2,60,000 रुपये है। तो यहाँ पर जो मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, देखिए वो 5,00,000 रुपये से ज़्यादा है, 5 लाख रुपये है। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यहाँ पर मैं 60 साल तक का एक जो पर्सन है उसको कंसिडर करके चल रहा हूँ, तो उस केस में जो लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए की है। बट यहाँ पर जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो 2.5 लाख रुपए की जो बेसिक लिमिट है उससे ज़्यादा है। तो इस केस में दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो इसलिए अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी होगी तो आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब मैं एक सिचुएशन बी को कंसिडर कर लेता हूँ। सिचुएशन बी के अंदर भी मैंने एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख रुपये ले ली है, और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है यहाँ पर मैंने 2,30,000 रुपये कंसिडर कर ली है। उसका जो ब्रेकअप है ये मैंने नीचे दिया हुआ है। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम तो 5,000 रुपये से ज़्यादा है, बट जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है देखिए वो 2.5 लाख रुपये से कम है, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो इस केस में आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा, और आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। एक सिचुएशन सी ले लेता हूँ। सिचुएशन सी के अंदर देखिए जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो 50 लाख रुपये है, सॉरी, और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो कुछ भी नहीं है। तो इस केस में भी आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा है, बट नॉन एग्रीकल्चर इनकम है दूसरे हेड से वो 0 है। तो इस केस में भी आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो ये दोनों ही जो सिचुएशन मैंने बताई थी कि दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, वो तीनों ही एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको बता दी। तो आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम ओनली एंड ओनली एग्रीकल्चर इनकम है, कोई और इनकम नहीं है, या तो वो 2.5 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी भी हो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ तो हमने देख लिया कि आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो किस सिचुएशन में टैक्सेबल हो जाएगी। अब हम वो मेथड ऑफ कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि किस सिचुएशन में आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, चलिए वो फॉर्मूले को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ए पॉइंट में मैंने बताया है कि सबसे पहले तो आपको टैक्स कंप्यूट कर लेना है अपनी एग्रीगेट इनकम के ऊपर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है प्लस जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है दोनों को ऐड कर लेना है, और उसके ऊपर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। सेकंड पॉइंट में, बी पॉइंट में हम बोलें तो बी पॉइंट में आपको यहाँ पर भी कंप्यूट कर लेना है टैक्स एग्रीगेट इनकम के ऊपर, बट यहाँ जो इनकम लेनी है आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब मैंने यहाँ पे 60 ईयर तक का एग्जांपल लिया था पर्सन का, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट उस केस में 2.5 लाख रुपए रहेगी। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आप 2.5 लाख रुपए ले लेंगे, प्लस जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको कंसिडर कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे और उसके ऊपर भी टैक्स स्लैब एप्लीकेबल कर लेंगे। तो जब ये दोनों ही पॉइंट्स में आप ए और बी पॉइंट में कंप्यूट कर लेंगे तो टैक्स, तो सी पॉइंट में आप क्या करेंगे, जो ए पॉइंट में आपका टैक्स आया था उसमें से आप लेस कर देंगे जो बी पॉइंट में आपका टैक्स आया है, और उस टैक्स में से फर्दर अगर आप रिबेट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं तो वो रिबेट लेस कर देंगे, और फाइनली जो इनकम आएगी उसके ऊपर 4% का एजुकेशन सेस भी ऐड कर देंगे। तो चलिए हम इस एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। अब एक एग्जांपल मैंने ले लिया है जहां पर मैंने एक इनकम ले ली है पेंशन से। सपोज आपकी एक पेंशन आती है 4 लाख रुपए की सालाना, और साथ ही साथ आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है जो कि है 1,60,000 रुपये सालाना। तो चलिए अब हम इसको ए बी सी पॉइंट में फिट कर देते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। तो ए पॉइंट सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ए पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि आपको जो एग्रीकल्चर इनकम है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उसको ऐड कर लेना है और उसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर देना है। तो मेरी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो है 1.60 लाख, प्लस जो मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, पेंशन इनकम है, वो है 4 लाख रुपए। तो मेरी टोटल इनकम इस केस में बन जाती है 5,60,000 रुपये। अगर मैं 5,60,000 के ऊपर टैक्स अप्लाई करूँ, सपोज मैं ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर फॉल करता हूँ, तो जैसा कि आप जानते हैं 2.5 लाख रुपए तक किसी भी तरीके का टैक्स लगता नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख जो टैक्स लगता है वो 5% लगता है, 5 से 10 लगता है 20%। तो इस केस में 2.5 से 5 जो लगेगा 5% लग जाएगा, तो वो बनता है 12,500 रुपये।
और 5 लाख से 10 लाख के बीच में बात करूं तो 60,000 फॉल करता है, उसके ऊपर लग जाएगा 20%, तो उस पर लग जाएगा 12,000 रुपये। तो मेरा जो टोटल टैक्स बन जाएगा वो बन जाएगा इस केस में 24,500 रुपये। अब हम बी पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं। बी पॉइंट में जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ आपको जो इनकम लेनी है वो लेनी है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और एग्रीकल्चर इनकम। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है मेरी है 2.5 लाख रुपये, प्लस मेरी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो है 1.60 लाख रुपीज़। तो इस केस में आप देखिए, आपकी जो इस केस में दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो आपकी जो टोटल इनकम बन जाएगी वो बन जाएगी 4,10,000 रुपये। तो जब आप 4,10,000 के ऊपर टैक्स अप्लाई करेंगे तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लगता है 5%। तो 2.5 से 4,10,000 रुपये तक जो आपकी इनकम बनती है 1,60,000 रुपये, उसके ऊपर अगर आप 5% टैक्स अप्लाई कर देंगे तो वो आपका निकल के आ जाएगा 8,000 रुपये। अब सी पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। सी पॉइंट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी ए पॉइंट में आएगी उसमें से आप लेस कर देंगे जो बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट में जो मेरा आया है वो आया 24,500, उसमें से बी पॉइंट में जो आपकी आई है वो आई है 8,000 रुपये। तो आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 16,500। अब दोस्तों इस केस में आपको एक रिबेट भी मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई रिबेट मिलेगा तो आप उसको लेस कर लेंगे। तो इस केस में देखिए, जो मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो मेरी 4 लाख रुपए है, जो कि 5 लाख रुपए से कम बनती है। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम होती है तो आपको रिबेट मिल जाता है, 12,500 मैक्सिमम उसकी लिमिट है। तो इस केस में आपको वो 12,500 रुपये की रिबेट भी मिल गई। तो इस केस में जो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी आई वो आई 4,000 रुपये, प्लस इसमें अब आप 4% का एजुकेशन सेस भी ऐड कर देंगे। तो जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 4,160 रुपये। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ता, बट एग्रीकल्चर इनकम होने की वजह से आपको जो है 4,160 रुपये का टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ये वो सिचुएशन है जब अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अभी तक आप सोचते होंगे कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको किसी भी तरीके की टैक्स पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आपकी अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है और किसी दूसरे हेड की जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख अगर इससे ज़्यादा है तो उस केस में इस तरीके से आपको अपनी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो फाइनली अब हम देख लेते हैं, अब ये एग्रीकल्चर इनकम आपकी है तो आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना पड़ेगा, कौन सी ITR आपको फाइल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक है तो आपको जो फाइल करनी पड़ेगी वो ITR 1 फाइल करनी पड़ेगी। बट यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है, साथ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी हो और वहाँ पर जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। तो दोनों फॉर्म भी मैंने आपको बता दिए हैं, ITR 1 और ITR 2। तो इस सिचुएशन में आपको अगर 5,000 रुपये तक आपकी इनकम है तो ITR 1 फाइल कीजिए। अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा आपकी इनकम है एग्रीकल्चर इनकम और साथ में कोई नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है तो आप ITR 2 फाइल करें। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो मेरा कंसेप्ट था या जो मेरा लॉजिक था आपको बताने का यही था। अगर आपकी भी किसी तरीके की एग्रीकल्चर इनकम होती है तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसको ज़रूर शो कीजिए, ताकि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है तो उस टैक्स की पेमेंट भी आप कर सकें, ताकि फ्यूचर में आप किसी भी तरीके की नोटिस से या किसी भी तरीके की दिक्कत से बच सकें। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल so that you will get all the notifications of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.